जैसे कि हम कई बार किसी को कहते हैं ना कि वो इंसान मेरे जीवन में देवदूत बन के आ गया, वो क्या है? वो भी तो एंजल ही है ना। एंजल्स कोई ऐसे संकेत देती है कि उस व्यक्ति को पता चले कि उसका उद्देश्य क्या है इस जीवन में। एंजल्स उसको बार बार वही चीज, एक उसी तरह की काइंड ऑफ घटना जो है उसके सामने रिपीट करते हैं, जिससे कि वो किसी तरह से भी समझे। कई बार जो राह चलते लोग हमें अनजाने में मिल जाते हैं वो एंजल ही होते हैं, जी जिन्हें हम पहचान नहीं पाते। हाँ, जिन्हें हम पहचान नहीं पाते हैं और जिनकी बातों को भी कई बार हम समझ नहीं पाते हैं। हम कैसे पहचाने कि कोई एंजल, फॉलन एंजल हमारे साथ है? कहते हैं ना कि प्योर थॉट्स वो होने चाहिए, तो डेफिनेटली कोई ना कोई एक एंजल बन के आपकी लाइफ में आता है और वो आपको गाइड करता है। अकाउंट क्लियर होने के बाद ही वो उसमें एंजल फॉर्म में जा सकते हैं। अगर आपका अकाउंट कहीं भी थोड़ा सा भी है तो आपको, चाहे आप 2 दिन के लिए भी जन्म लो इस धरती पे, आपको लेना पड़ेगा। एंजल को भी मोक्ष मिलता है? मैं आपकी नई होस्ट सोनी और आप देख रहे हैं स्पीकिंग ट्री। आप सभी के मन में एक सवाल ज़रूर आता होगा कि आखिर हम इस धरती पर क्यों आए हैं? आखिर हम इस धरती पर आए हैं तो हमें इतनी समस्याएं क्यों हो रही हैं? आप लोगों ने कई बार कई किताबों में, कई जगहों पे या फिर कहीं लिखे हुए पढ़ा होगा फॉलन एंजल्स। तो कई लोगों के दिमाग में आता होगा फॉलन एंजल्स ये कोई परी की दुनिया है क्या? मैं आपको बता दूं ये परी की दुनिया नहीं है। फॉलन एंजल्स हमें महसूस होती हैं। फॉलन एंजल्स से आप बातें कर सकते हैं। फॉलन एंजल्स के ज़रिए आप अपने जीवन में एक नई दिशा की ओर अपने जीवन को मोड़ सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि आखिर आपको जीवन में क्या करना है, आपने इस धरती पर क्यों जन्म लिया है, आपको इन सारे सवालों के जवाब आज के इस खास पॉडकास्ट में मिलने वाले हैं। हमारे साथ मौजूद है वो एक एंजल कार्ड रीडर भी हैं, वो पीएलआर थेरेपिस्ट भी हैं, जो इन तमाम तरह के सवालों को जवाब आपको एक एक करके काफ़ी विस्तार और आसान भाषा में देने वाली हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सुषमा मैम। सोनी जी नमस्कार। मैं भी आपको बहुत बहुत थैंक्स बोलती हूँ कि मुझे आपने ये प्लेटफॉर्म दिया, ताकि लोगों को मैं बता सकूँ कि उनके मन में ढेर सारे क्वेश्चन चलते हैं एंजल्स को लेकर के, और वो जाने इसके बारे में रूबरू हों, और ताकि वो उनके जीवन को भी एक नई दिशा मिले। फॉलन एंजल्स, ये नाम ही कितना एक मिस्टीरियस है। हम एंजल को हमेशा एक वैसे कल्पना करते हैं जो कि हमें महसूस होती है, लेकिन हमें वो दिखाई नहीं देती। तो फॉलन एंजल्स को लेकर भी कुछ ऐसा ही है। ऐसा मानना है कि फॉलन एंजल्स होते हैं, कई लोग कहते हैं फॉलन एंजल्स नहीं होते हैं। मैं सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहूँगी कि क्या फॉलन एंजल्स होते हैं? देखिए, फॉलन एंजल्स होते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं होते हैं, लेकिन उनके बारे में थोड़ा डीपली जानने की ज़रूरत है कि कौन होते हैं फॉलन एंजल्स। जिनके मन में एक लोगों के प्रति एक श्रद्धा, एक करुणा, एक दया की भावना होती है, और जिनको एक उनके रोम रोम में ये रहता है कि मुझे लोगों की मदद करनी है, एनी हाउ मुझे लोगों की मदद करनी है ना। तो जब उनके जो लाइफ में जब वो जी रहे हैं, और धीरे धीरे जब उनके कर्मास में इतनी दिव्यता आने लगती है, इतनी प्रेम की अनुभूति होने लग जाती है, जैसे कि हम कई बार किसी को कहते हैं ना कि वो इंसान मेरे जीवन में देवदूत बन के आ गया, वो क्या है? वो भी तो एंजल ही है ना। कि आप बहुत मुसीबत में हैं और आपकी किसी ने सहायता कर दी, तो वो भी एक एंजल ही है कि वो एंजल की तरह से आया, आपकी सहायता किया और चला गया। तो ये होते हैं फॉरेन एंजल्स, जो सिर्फ हेल्प करने के लिए इस धरती पर एक मनुष्य का चोला ओढ़ करके आते हैं, और जिनको किसी तरह की कोई ख्वाहिश नहीं होती, बस उनकी ये इच्छा होती कि मुझे किसी भी तरह से लोगों की मदद करनी है। जैसे अभी आप मेरे से बात कर रही हैं, तो मैं कह सकती हूँ कि आप भी एक फॉलन एंजल्स हैं, लोगों को गाइड कर रही हैं, लोगों को बता रही हैं, उन्हें समझा रही हैं एक लेसन। तो क्या ये भी एक फॉलन एंजल्स के तरह हम इसे ले सकते हैं? जी बिल्कुल ले सकते हैं, क्योंकि ये मैं इसको एक थोड़ा सा किसी एक एग्जांपल देकर बताना चाहूँगी मैं, कि आज से करीब 1.5 से 2 साल पहले, 3 साल पहले बल्कि मैं कहूँगी, कि एक सज्जन थे जो मेरे संपर्क में आए और उनको काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स थी। तो उन्होंने हीलिंग
एंड ऑल दिस जो है उन्होंने मेरे से सेशन लिया है ना, PLR भी करवाया उन्होंने। उसके बाद काफ़ी उनकी लाइफ में चेंजेस भी आए। तो जब उन्होंने करवाया तो उसके बाद उनकी मदर जो थी उनको भी कुछ प्रॉब्लम थी, तो उन्होंने भी कनेक्ट किया मेरे से, उनकी सिस्टर ने भी कनेक्ट किया। काफ़ी प्रॉब्लम चल रही थी उनके घरों में, तो उससे जब उनको किया और विदाउट मतलब कॉस्ट, उस टाइम पर मैंने कॉस्ट वगैरह ज़्यादा नहीं ली क्योंकि उनको थोड़ा सा फाइनेंशियल सिचुएशन उनकी थी वैसी। और ऐसे में एक बार मतलब उन्होंने एक बार तो क्या, कई बार उन्होंने कहा कि आप हमारे जीवन में एक एंजल की तरह आए हो। आप, हम लोग इतनी समस्याओं से घिरे हुए थे और आपने एक लाइक एंजल की तरह से हमारी मदद की और हमें इन समस्याओं से बाहर निकाला और हमें गाइड किया कि हमें लाइफ में कहाँ बढ़ना चाहिए। तो इंसान जो आपको सही दिशा दिखा रहा है, एक आपकी वो भी एक हेल्प है, आपको सही दिशा दिखा रहा है कि आपको किधर जाना चाहिए, जिससे आप लाइफ में ग्रो कर सको, मूव ऑन कर सको। तो वो भी काइंड ऑफ एक फॉलिन एंजल ही हुए। अगर हम किसी जगह पर हैं या कहीं घूम रहे हैं और हम उस वक्त, हमारा मन काफ़ी ज़्यादा परेशान है, हमें समझ में नहीं आ रहा कि हम किसे अपना दुख बताएं, तो क्या कोई दिशा या ऐसा कोई मैजिक जो हमें आसपास फॉलन एंजल कोई ऐसा संकेत दे, हम समझें कि यही फॉलन एंजल है, ऐसा कभी कुछ हो सकता है? हाँ, बिल्कुल हुआ है ऐसा, बिल्कुल हुआ है। और इसका भी मैं मतलब एक एग्ज़ाम्पल दूंगी आपको कि मैं एक बार दार्जिलिंग और शिलोंग गई थी घूमने के लिए। तो मैं उस समय 12 साल की थी। 12 साल के बच्चे में इतनी समझ नहीं होती है, और आजकल तो फिर भी लाइफ इतनी फ़ास्ट हो गई है। तब तो हम वैसे भी गांव के रहने वाले थे, तो इतनी ज़्यादा फास्ट आजकल तो नहीं थी सोशल वहाँ की मीडिया लाइफ। ही जी, तब हमें पता ही नहीं था कि सोशल मीडिया होती क्या चीज़ है। तो जब हम लोग दार्जिलिंग से होकर के शिलोंग की तरफ जा रहे थे तो लैंडस्लाइड हो रहा था बहुत बुरी तरह से, और एक तरह से मतलब रास्ता पूरा ब्लॉक हो गया था। और एक तरफ पहाड़ थे, उधर तो पूरा एक तरफ पहाड़ होता है, एक तरफ पूरी खाई होती है। तो आप ये देखो कि एक रास्ता एक पतला सा ऐसा था, क्योंकि हमें गाड़ी से उतरना पड़ा, और उतर कर हमें ड्राइवर ने कहा कि मैं गाड़ी खाली ले आऊँगा, घुमा के ले आऊँगा, आप लोगों को पैदल यहाँ से आप लोग क्रॉस कर लो, उसके बाद फिर मैं आपको पिकअप कर लूँगा। तो हम लोग वहाँ से ऐसे गुजरे, और आप मानेंगे नहीं कि एक विदिन सेकेंड्स का फासला था, सेकंड्स का फासला था कि मैं खाई में गिरते गिरते बची हूँ। मतलब एक बिल्कुल पतली सी डंडी थी, उस पर मेरा पैर पड़ गया था, और मुझे लगता है कि उस टाइम पर शायद एंजल्स ने ही मुझे बचाया। आपकी दूसरी ज़िंदगी या मौत के मुंह से वापस, जी, ऐसा और कह ऐसा सकते मेरे हैं? साथ में एक बार नहीं, कई बार हुआ मैम। और इसीलिए मैं यहाँ समझ सकती हूँ कि मेरे को एंजल्स को मैंने नहीं चुना, एंजल्स ने मुझे चुना, क्योंकि मैं इनके बारे में कुछ भी नहीं जानती थी। अनायास ही मेरे जीवन में आए ये, और मुझे जगह जगह पर इन्होंने सपोर्ट किया, हर तरह से हेल्प करी इन्होंने मेरे को। हम ऐसा कह सकते हैं कि एंजल्स ब्लेसिंग्स हैं हम बिल्कुल, सभी के लिए। बिल्कुल ब्लेसिंग्स हैं, क्योंकि वो पूरे ओवरऑल ब्लेसिंग से ही भरे हुए होते हैं। उनके दिलों में इतनी करुणा होती है कि वो आपका दूसरा पक्ष देखते ही नहीं, बस वो देखते हैं कि सामने वाली सोल है, उसको हेल्प की ज़रूरत है, और उसने मुझे पुकारा है, तो मुझे इन एनी हाउ उसकी मदद करनी चाहिए, और वो करते हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि यदि कोई व्यक्ति इस प्रेजेंट लाइफ में, अगर वो किसी मेन मोटो से या किसी मकसद से आया है और उसे पता ही नहीं है कि मैं इस धरती पर किस मकसद से आया हूँ, जी, तो क्या एंजल्स कोई ऐसे संकेत देती है कि उस व्यक्ति को पता चले कि उसका उद्देश्य क्या है इस जीवन में? जी, बिल्कुल संकेत देते हैं उसको। एंजल्स उसको बार बार वही चीज़, एक उसी तरह की काइंड ऑफ घटना जो है उसके सामने रिपीट करते हैं, जिससे कि वो किसी तरह से भी समझे, है ना, कि मेरे को इधर जाना है, बार बार मुझे ये चीज़ क्यों दिख रही है। जैसे लाइक कई बार कई लोग कह देते हैं कि एक ही सपना मुझे रिपीट हो रहा है ना, तो कोई चीज़ ऐसी है मैं देख रहा हूँ, उसमें मुझे समझ नहीं आ रहा, या फिर कोई इस तरह का व्यक्ति है जो बार बार मुझसे टकरा रहा है और कुछ ऐसी बात बोल के जा रहा है कि मेरे को समझ नहीं आ रहा, मैं उसकी बात को समझ नहीं पा रहा हूँ, या कोई घटना मेरे साथ ऐसी घट रही है कि बार बार घट रही है, लेकिन मैं फिर भी नहीं समझ पा रहा हूँ कि ये घटना क्यों घट रही है मेरे साथ में, क्यों ऐसा हो रहा है। तो यानी कि वो एंजल्स हैं, वो आपको एक बताना चाहते हैं कि भाई मेरे, इस तरह से ये काम मत करो, ये काम करो, इधर तुम्हें जाना है, यही तुम्हारा लाइफ पर्पस है, यही तुम्हारा रास्ता है। क्या हम एंजल से बात कर सकते हैं? अगर कोई व्यक्ति, जैसे अभी आपने कहा कि आपको एंजल ने बचाया जब आप खाई में गिरने से बच गई, तो यदि किसी व्यक्ति की ज़िंदगी में वाकई एंजल ने कुछ किया है, या फिर हमारे जो दर्शक है जो हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, अगर वो भी हमारा वीडियो देख के अगर वो भी इस चीज़ पे यकीन करते हैं, तो अगर उनको लगता है कि ये चीज़ सच में एंजल की वजह से हुई है, तो क्या जब उन्हें फिर दोबारा कोई मुसीबत आएगी तो वो एंजल से बात कर सकते हैं?
हाँ, बिल्कुल बात कर सकते हैं, बिल्कुल बात कर सकते हैं, क्योंकि बल्कि एंजल्स खुद भी लालायित रहते हैं कि कोई हमारे संपर्क में आए, कोई हमसे हेल्प मांगे, हम उनकी हेल्प करें, है ना। इस तरह से वो खुद भी इस ताक में रहते हैं। तो जब आप उसको, अगर आप नोन हो जाते हो और हरदम हरदम जब उनकी एक पर्टिकुलर प्रैक्टिस होती है, वो प्रैक्टिस जब आप करते जाते हो तो वो डेफिनेटली आपको हर कदम कदम पर आपसे बात भी करते हैं, आपको एक सजेस्ट भी देते हैं, सजेशन भी मतलब आपको देते हैं कि भाई ऐसे कर लो या ये कर लो या ये चीज़ सही नहीं है, सारी चीज़ें बताते हैं वो। अभी थोड़ा मैं करियर और गोल्स पे आती हूँ। जी एंजल्स ब्लेसिंग्स हैं, ब्लेसिंग्स जो आपके हर एक चीज़ में अपना एक आशीर्वाद देती है, जी चाहे वो आपका लव लाइफ हो, आपका करियर हो, चाहे जो भी हो। जी। तो एंजल्स जो होती हैं हमारी, क्या वो अपना कोई लेसन या कोई ऐसा कोई एक्सपीरियंस हमारे अंदर लाती है कि हमें समझ में आए कि हम अगर इस दिशा पे जा रहे हैं तो ये गलत है, हमें तो इस दिशा पे जाना है? हाँ, ऐसा कुछ एंजल्स संकेत देती है? एंजल संकेत देती है। तो अब एंजल को किसी ने नहीं देखा, है ना। हाँ। एंजल को, अब मैं जा रही हूँ सड़क पे, मेरे सामने दो रास्ते हैं, अब मुझे नहीं पता, एंजल्स को मैं जानती तो हूँ लेकिन मैं एंजल को देख नहीं सकती, ठीक है ना। और लेकिन एंजल्स तो मुझे जानते हैं ना, वो तो मुझे चाहेंगे मेरी हेल्प करना, तो वो मुझे एक मेरे थॉट के जरिए मुझे एक वो चीज़ बार बार उसको रिपीट करने देंगे मेरे माइंड में कि भाई तुझे इधर नहीं जाना, तुझे इधर जाना है, इधर तेरा लाइफ पर्पस है, इधर तेरा मतलब जो है आपका सोल का जो आपका प्लान है वो आपका इधर है, तो आप इधर जाना। तो वो भीतर ही भीतर आपको गाइड करते हैं हर टाइम पर। जी जैसा भी आपने कहा कि एंजल्स ब्लेसिंग्स हैं, वो हम सभी के लिए ब्लेसिंग्स है। एंजल का काम ही है लोगों को गाइड करना, अच्छी दिशा में ले जाना। तो जब कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा चिंतित हो, परेशान हो या उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा हो, और हमने जैसे बात की कि एंजल्स हमारी मदद करते हैं, तो यदि वो उस व्यक्ति की मदद एंजल्स ने की है, जैसे अभी हमारे दर्शक हमें सुन रहे हैं और हमें देख रहे हैं, और अगर वो हमारा पॉडकास्ट सुन रहे हैं तो उन्हें भी कहीं ना कहीं इस पॉडकास्ट से बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो अगर वो भी एंजल्स को फील करते हैं तो क्या वो एंजल से बात कर सकते हैं? हाँ, बात कर सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि उनके माइंड में क्लैरिटी होनी चाहिए, है ना। कि अगर आपके माइंड में बहुत कुछ चल रहा है तो आप उनकी बात को सुन नहीं पाएंगे, तो आप उनकी बात को समझ भी नहीं पाएंगे और फॉलो भी नहीं कर पाएंगे, है ना। तो आपके माइंड में एक तो सबसे पहले तो फेथ आपको होना चाहिए कि एंजल्स होते हैं। दूसरा ये है कि आपको एक अपना माइंड इतना क्लियर रखना चाहिए कि भाई ताकि आपको समझ में आए कि भाई उन्होंने क्या आपको गाइड किया है, आपको क्या बोला है करने के लिए, है ना। और फिर उसको फॉलो करते हुए आपको आगे बढ़ना चाहिए, तो आप सही दिशा पकड़ पाते हो फिर। एंजल्स जो हैं वो हमें दिशा तो बताते ही बताते हैं, जी साथ ही यदि हम अपनी ज़िंदगी में हर जगह से हार चुके हैं, हमें समझ में नहीं आ रहा कि हमें इस दिशा में जाना है या हमें इस दिशा में जाना है, तो एंजल्स कोई ऐसा साइन या ऐसी कोई संकेत देती है कि हम समझ पाएँ कि ये जो व्यक्ति है ये एंजल है या फिर ये हमारे सामने यूं ही नहीं आया? जी, बिल्कुल। बिल्कुल, ये एक तरह से, क्योंकि कई बार एंजल्स को भी पता है कि आखिर में है तो मनुष्य, है ना? तो मैं जो बोल रहा हूँ वो शायद हो सकता है इसकी समझ में नहीं आए। तो वो क्या करते हैं, वो किसी एक फिज़िकल बॉडी का सहारा लेकर के वो उसको सामने आपके भेजते हैं कि ताकि वो व्यक्ति आपको गाइड कर सके कि भई इधर खतरा है, इधर मत जाओ, इधर जाओ, ये रास्ता इधर सुगम है, आरामदायक है ना? क्योंकि फिज़िकल बॉडी पे ही इंसान भरोसा करेगा। और जब इसीलिए हम कह देते हैं ना कई बार कि उस टाइम पर वो व्यक्ति एक एंजल बनकर आया मेरे जीवन में, एक देवदूत बनकर आया, जिसकी वजह से आज मैं इतना सफल हूँ और आज इतना मैं सुख भोग रहा हूँ मैं। जी तो कई बार जो राह चलते लोग हमें अनजाने में मिल जाते हैं वो एंजल ही होते हैं, जी जिन्हें हम पहचान नहीं पाते। हाँ, जिन्हें हम पहचान नहीं पाते हैं और जिनकी बातों को भी कई बार हम समझ नहीं पाते हैं। अगर हमारे आसपास कोई व्यक्ति बैठा है, क्योंकि कहते हैं ना कि हर एक चीज़ का कुछ ना कुछ तो ऐसा एक दृश्य होता है या ऐसी एक बनावट होती है जो हमें बताती है कि ये इसलिए हमारे साथ या ये इसलिए ये चीज़ हमारे सामने है। तो हम कैसे पहचाने कि कोई एंजल, फॉलन एंजल हमारे साथ है? देखिए, उसको पहचानने के लिए कोई विशेष आपको कार्य नहीं करना पड़ता है। बस सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है आपके माइंड में जो क्लटर चल रहा है उसकी क्लैरिटी चाहिए। माइंड आपका क्लियर होना चाहिए। और सेकेंडली आपके अंदर एक वो जैसे ना कहते हैं ना कि प्योर थॉट्स,
वो होने चाहिए। आपको अपनी लाइफ के प्रति, अपने प्रति आपको एक लव की भावना होनी चाहिए कि भाई ये जीवन मुझे मिला है, ईश्वर ने मुझे जीवन दिया है, तो मुझे इस जीवन को सफल करना है, मुझे इस जीवन को ऐसे ही नहीं ख़त्म करना है। जब आप इस तरह के थॉट्स रखते हो तो डेफिनेटली कोई ना कोई एक एंजल बन के आपकी लाइफ में आता है और वो आपको गाइड करता है। उसकी बात पर फिर आपको भरोसा करना चाहिए कि भाई इस व्यक्ति ने कहा है तो क्या पता इसमें ही मेरी सफलता का रहस्य छुपा हो, मैं ये काम करके देखता हूँ। और पूरा बिलीफ के साथ में आप उस काम करोगे तो आपको डेफिनेटली उसमें सफलता मिलती है और इस तरह से एंजल आपकी हेल्प करते ही करते हैं। जैसा भी आपने कहा कि हमें ये जो जीवन मिला है, ये हमें कुछ सीखने के लिए मिला है। जी। तो कई बार ऐसा होता है कि हमें पता ही नहीं होता है, हम जीवन जी रहे हैं, डेली का रूटीन फॉलो कर रहे हैं, लेकिन हर एक चीज़ का एक उद्देश्य होता है कि हम इस ज़िंदगी में अगर हमने इस धरती पर जन्म लिया है तो हमने क्यों लिया है, हमें नहीं पता होता है। तो क्या एंजल के ज़रिए ये पता लगाया जा सकता है कि हमेरा उद्देश्य क्या है, हम किस लिए इस धरती पर आए हैं? हाँ, लेकिन ये तब होता है कि कोई व्यक्ति है जिसको कि नहीं पता एंजल्स के बारे में, जीवन के उद्देश्य के बारे में, तो वो जीवन के उतार चढ़ाव में उलझा रहता है काफ़ी समय तक, है ना? बहुत ही हर तरफ से उसको मतलब मार पड़ रही है, परिस्थितियाँ ऐसी हो रही हैं, सर्कमस्टेंसेस ऐसे हो रहे हैं, हर तरफ से परेशान, हर तरफ से उसको लग रहा है कि मैं क्या करूँ, मुझे कोई रास्ता ही नहीं दिख रहा, है ना? मैं क्यों इतना दुःख भोग रहा हूँ? ऐसे टाइम पर जब धीरे-धीरे एक टाइम जब एंड हो जाता है, क्योंकि कहते हैं ना हर चीज़ का कोई ना कोई एंड होता है। जब एंड हो जाता है और जब उसके बाद एंड होने के बाद में उसको लगता है कि हे भगवान मुझे कोई रास्ता दिखाओ, मुझे मतलब कुछ चाहिए, रास्ते में कोई स्पार्क चाहिए मुझे ताकि मैं लाइफ में आगे बढ़ूँ। जब वो इस तरह की प्रेयर करता है तो धीरे-धीरे वहाँ से उसका मन जो है ना वो शुद्ध होना शुरू होता है, मन प्योर होना शुरू होता है। तब जाकर के उसको एंजल्स जो होते हैं ना वो किसी न किसी फॉर्म में उसको अवेयर करते हैं और उसको बताते हैं कि भई ज़िंदगी जो है अब तुम्हारी एक सही दिशा में जा रही है, तुम इस तरह से करो। या तो कोई व्यक्ति उससे टकराता है जिससे वो पूछेगा कि भई मैं क्या करूँ? है ना? गुरु के रूप में या कैसे भी किसी भी रूप में। वो घर परिवार का भी हो सकता है और दुनिया के किसी भी कोने से आया हुआ हो सकता है। कई बार रास्ते में कोई अनजान व्यक्ति मिल जाता है ना? और हम उससे बात करते हैं तो हमें लगता है कि हाँ, उसकी बातों से मुझे सॉल्यूशन मिल गया। तो यानी कि एंजल्स चाह रहे हैं कि हम अपनी ज़िंदगी को यूँ ही जाया ना करें। हम अपनी ज़िंदगी को एक सही दिशा में लेके जाएँ ताकि हमारी ज़िंदगी वर्थ इट हो, क्योंकि रोज़-रोज़ ये जन्म नहीं मिलेगा। ये जन्म मिला है तो कुछ सफल करके जाओ इस दुनिया से। जैसा अभी हम पहले बात कर रहे थे तो आपने मुझे देखते ही सबसे पहले एक ही चीज़ कही कि मेरी आँखें कुछ ढूँढ रही हैं। जी। तो ये एनर्जी हर किसी के पास नहीं होती देखने की, जैसी आपके पास है, जी। आपने देखा। तो मैं ऐसे इस चीज़ को ले सकती हूँ कि आप भी मेरे लिए एक एंजल हैं, क्योंकि हमें नहीं पता ना कि कई बार क्या होता है, हम अपने काम में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि हमें जी। पता ही नहीं होता है कि हम अंदर से किस चीज़ से जूझ रहे हैं। अभी हम और आप बात कर रहे हैं तो आपने मुझे कहा कि तुम्हारी आँखें कुछ ढूँढ रही हैं। जी। तो मैं तो इसे ले सकती हूँ कि आप मेरे लिए एक एंजल हैं और मुझे वो चीज़ जो परेशानी थी वो मेरे सामने आई और मेरा उस पे फ़ोकस्ड गया। तो क्या एंजल का यही काम होता है कि हमारे भटकते हुए मन को काबू करना? एंजल का एक ही उद्देश्य होता है कि उनको लगता है कि जैसे हमने एक प्योर जगह हमें मिली रहने के लिए, हमें एक प्योर मन मिला लोगों की हेल्प करने के लिए, वैसे ये सामने वाला इंसान भी हमारी तरह से प्योर बने, ये भी प्योर बन के लोगों की हेल्प करे, अपने जीवन को ख़त्म नहीं करे, अपने जीवन को ख़राब नहीं करे, अपने जीवन को एक सफलता की ऊंचाइयों पे लेके जाए। एक जिसको कहते हैं ना दिव्य आत्माएं जिसको कहते हैं, है ना, दिव्य दिव्य उसकी दिव्य कर्मों की तरफ उनकी प्रगति हो, एक उनके जीवन में एक ऐसा कुछ आए क्षण। तो इसकी वजह से वो व्यक्ति जो होता है जब उसको कोई मिलता है ऐसा, तो वो बहुत जल्दी उस व्यक्ति को उसको समझ में आ जाती है वो चीज़ें कि ये व्यक्ति मुझे ऐसे ही नहीं मिला है, इस व्यक्ति ने मुझे गाइड किया है तो ऐसे ही नहीं किया है। तो इसीलिए वो उसको उसका फेस से उसको पता लग जाता है और वो उसको बता देता है कि भाई यू आर लुकिंग मतलब समथिंग इन योर लाइफ,
और इस वजह से आपको ये करना चाहिए, वो गाइड कर देता है उसको। तो ये लेकिन तब होता है जब इंसान एकदम हार्टली एकदम अपने आप को समझता है कि हाँ भाई मुझे जीवन में जीना है, मुझे जीवन में सुख पाना है, मुझे प्यार पाना है, प्यार देना है ना, इस तरह की एक वो हो जाए। और एक आदमी अगर मान लीजिए दिन रात अय्यासियों में ही डूबा हुआ है और वो सोच रहा है कि नहीं मुझे तो इधर से भी धन आ जाए, उधर से भी धन आ जाए, उसके साथ चीटिंग, यहाँ मैनिपुलेशन, वहाँ मैनिपुलेशन, उससे दूर रहती हैं सोल्स। ये एंजल्स बिल्कुल डेफिनेटली दूर रहती हैं। और किसी वजह से अगर वो आना भी चाहती हैं तो व्यक्ति वो अपने अभिमान की वजह से, अपने अहंकार की वजह से, अपने अविश्वास की वजह से उनको अपने पास नहीं फटकने देता। उसको लगता है ऐसी कोई चीज़ होती नहीं है। तो यानी कि एंजल्स जो होती हैं वो पॉजिटिविटी पर्सन के अंदर ही आती हैं, मतलब अंदर ऐसा कह सकते हैं कि वो उन्हीं की ही मदद करती हैं जो खुद एक पॉजिटिव होता है। हाँ, जिसको अपनी लाइफ से कम प्यार होता है, जिनको लगता है कि एक फॉर द मोमेंट भी अगर इंसान सोचता है कि नहीं मेरी लाइफ किस दिशा में जा रही है, मेरे को अपनी लाइफ को ख़राब नहीं करना, मुझे अपनी लाइफ को आगे लेकर जाना है ताकि मैं एक रोल मॉडल भी बन सकूं, और किसी का नहीं तो कम से कम अपने बच्चों के लिए तो बन सकूं रोल मॉडल। तो इस तरह के लोगों के जीवन में उनको एक आशा की दीपक जलाने के लिए ही जो एंजल्स हैं ना उनके साथ एक वो करते हैं, कनेक्ट करते हैं उनके साथ में, उनके साथ उनको बताते हैं, किसी इंसान के रूप में बताते हैं जिसको आप फॉलिन एंजल बोलते हो, है ना, कि कह देते हैं ना कि भी फलानी जगह एक व्यक्ति है वो तो बहुत ही मदद कर रहा है, उसके हाथ में बहुत यश है, वो लोगों के बहुत हेल्प कर रहा है, कुछ पैसे नहीं ले रहा, तो दे आर ऑल्सो फॉलिन एंजल। जैसे हम फॉल इन लव बोलते हैं ना, फॉल इन लव कि बस हो जाता है जी। तो वैसे ही एंजल्स भी हैं कि बस आ जाती हैं, पर हमें वो दिखाई नहीं देती लेकिन हमें महसूस होती हैं। बिल्कुल। तो मैं ये जानना चाहूँगी कि किन लोगों का रिकार्नेशन नहीं होता है? जिन लोगों ने अपने जीवन में बहुत दुख उठा लिए, है ना, एकदम तंग हो गए और एट लास्ट उनको समझ में आता है कि भाई जो भी चीज़ें मैंने देखी वो कहीं ना कहीं उसमें मेरा फॉल्ट था, है ना। इंसान को ये एक अपना देखने का तरीका है ना, वे ऑफ नज़रिया, कि भाई मेरी गलती थी और मैंने ही अपने आप को इस तरह से किया, और मैंने लोगों की बातों को नहीं समझा, या मैंने अपने आप को वो तवज्जो नहीं दी, इम्पोर्टेंस नहीं दी, या मेरा ये तरीका गलत था, मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए था, मुझे ऐसे करना चाहिए था। एनीवे, मुझे अब अपनी लाइफ को सुधारना है, मुझे एक अच्छे वे में अपनी लाइफ को लेकर जाना है। और जब वो डिसाइड करता है तो उसका एक तरह से वहीं से शुरुआत हो जाती है उसके एक अच्छे जीवन की। और जब वो इस तरफ चलने लगता है तो वो बहुत से अच्छे कार्य करता है, लोगों की हेल्प करना, लोगों के साथ प्यार बांटना, है ना, हर तरफ से। उस बीच में बहुत ऑब्स्टिकल भी आते हैं उसके जीवन में, क्यों? क्योंकि वो उसकी परीक्षा लेना चाहते हैं कि ये कहीं अपने वादे से मुकर तो नहीं रहा, ये वापस उन्हीं रास्ते पे तो नहीं जा रहा है। अब इसने अपने जीवन को सुधारने का फैसला किया है तो कहीं ना कहीं ये अपनी बात पर अडिग है या नहीं है। तो लाइफ भी आपके ऊपर क्वेश्चन करती है, आपकी परीक्षा लेती है, ठीक है। और उस समय आपने एकदम अडिग होकर के इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया कि नहीं, मुझे अब उधर जाना ही नहीं है, मुझे अब अच्छा ही वे, सामने वाले ने ख़राब व्यवहार किया मेरे साथ में, कोई बात नहीं है, लेट गो करो उस बात को, ठीक है। उसको ब्लेसिंग दो कि ठीक है अब ये उसका कर्मा है, मेरा नहीं है, तो मेरे को अब इस रास्ते में जाना है। तो धीरे धीरे ऐसे करते करते एक टाइम ऐसा आता है कि उसको लगता है कि मेरे सराउंडिंग्स में लोग कितने दुखी हैं, कितने परेशान हैं, इस धरती पे कितना दुख है, मुझे इस धरती पे नहीं जन्म लेना है, मुझे लोगों की मदद तो करनी है लेकिन मुझे ये ह्यूमन बॉडी नहीं चाहिए, शरीर नहीं चाहिए। जैसे कि कई बार मेरे मन में भी आता है कि यार कितना दुख है इस धरती पे, लोगों को भाई एक लिमिट होती है, कितना हेल्प कर रहे हो लेकिन आपकी भी एक लिमिट है, और आपको अपने जैसा व्यक्ति मिल भी नहीं रहा कहीं भी जो आपकी तरह से सोचे। तो एक टाइम के बाद में लगता है कि यार मुझे नहीं लेना इस धरती पे जन्म, मुझे लोगों की मदद करनी है लेकिन मुझे इस धरती पे रहकर मदद नहीं करनी है, मैं आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, मेरे को मदद करनी है। तो ऐसे लोग री इनकारनेशन में नहीं आते हैं, उनके कर्मा इतने प्योर हो जाते हैं, उनका जितना भी अकाउंट होता है वो अकाउंट इतना क्लियर कर लेते हैं वो अपना, कि अकाउंट क्लियर होने के बाद ही वो उसमें एंजल फॉर्म में जा सकते हैं। अगर आपका अकाउंट कहीं भी थोड़ा सा भी है तो आपको, चाहे आप 2 दिन के लिए भी जन्म लो इस धरती पे, आपको लेना पड़ेगा। हम आसान शब्दों में ऐसा कह सकते हैं कि जिस तरीके से एक चोर को या फिर जिस तरीके से कैदी को सज़ा दी जाती है उसे सुधारने के लिए, जी, वैसे ही एंजल भी कार्य करती है व्यक्ति के प्योर सोल को, उसके अंदर की सुंदरता को निखारने के लिए। जी, जी, और जो लोग नहीं करते तभी उनका रिकार्नेशन
तभी उनका रीइंकार्नेशन होता है, क्योंकि जो लोग हैं उनके उसमें, तो वो इस धरती पे आए ही अपने अकाउंट को क्लियर करने के है ना। क्योंकि जब वो जाते जाते पिछले लाइफ टाइम में उन्होंने डिसाइड किया था कि भाई इस व्यक्ति के साथ मेरा हिसाब है, अकाउंट है, तो मुझे क्लियर करने के लिए तो आना ही पड़ेगा, है ना। तो वो फिर दोबारा जन्म लेते हैं वहाँ पे और उसी व्यक्ति के संपर्क में आते हैं, उसके आसपास के ही उसमें, ताकि वो उससे क्लियर कर सके अपने अकाउंट को। जैसे हर एक व्यक्ति जब इस धरती पर जन्म लेता है तो हम ऐसा कहते हैं और सुनते भी हैं और मानते भी हैं कि हर एक किसी का एक ना एक पास्ट होता है। जी यदि कोई उसके पास्ट में कोई उसके अधूरे कर्म रह गए हैं जी तो वो उसे इस पास्ट में पूरा करता है। जी तो वैसे ही एंजल्स भी हैं हमारे। जी और कहीं ना कहीं मेरा मानना भी यही है कि हम भी एक एंजल्स ही हैं। जैसे मैंने अभी आपसे बात की कि एंजल्स का काम क्या है, पॉजिटिविटी को देखना, सुंदरता बिखेरना, लोगों को एक अलग भाव से देखना, हीनता से नहीं देखना, भेदभाव ना करना। तो अगर हम या आप किसी अगर व्यक्ति में या किसी चीज़ में कोई पॉजिटिविटी ढूंढ रहे हैं नेगेटिविटी के बजाय, तो यानी कि हम भी एक एंजल हैं। हाँ, हर एक व्यक्ति एंजल है और हो सकता है ना, बशर्ते कि वो इस चीज़ को समझे कि मानवता का कितना बड़ा रोल है। आज एक बात देखा जाए तो कृष्ण ने धरती पे कहते जन्म लिया उन्होंने, और उन्होंने इतने सब कर्म किए, क्यों किए? मानवता के तहत। हम कहते ना किसी को कि भाई इंसानियत के तहत ही दे दे, है ना, ये कार्य इंसानियत के तहत ही कर ले। लेकिन आज इंसान जो है इंसानियत भूलता जा रहा है धीरे धीरे। हर इंसान एक थोड़ा सा इंट्रोवर्ट होता जा रहा है, अब सेल्फ सेंटर्ड होता जा रहा है। हर कोई कुछ ना कुछ अपना फ़ायदा देख रहा है। हाँ, हर कोई अपना फ़ायदा देख रहा है कि बस सामने वाले को क्या दुख रहा है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, मेरा अच्छा होना चाहिए। दैट्स वाई धीरे धीरे ये दुनिया कलयुग, एकदम घोर कलयुग जिसको कह रहे हैं, उसकी तरफ जाती जा रही है। एंजल्स की कमी होती जा रही है इस धरती पर। एंजल्स, इसीलिए आपने कहा कि एंजल्स बॉडी नहीं चाहती। हाँ, इसीलिए बॉडी नहीं चाहते एंजल्स, कि भाई एंजल्स जब बॉडी फॉर्म में थे इस धरती पे और उन्होंने बहुत कोशिश कर ली लोगों को सुधारने की, संवारने की, अपना सारा जीवन लगा दिया, है ना। लेकिन उसके बावजूद भी लग रहा है कि नहीं, लोगों के दुख नहीं कम हो रहे हैं कहीं भी, और लोग आपकी बात भी नहीं सुन रहे। भाई सपोज एज अ हीलर मैं सामने वाले को कह रही हूँ कि भाई ठीक है, आपके जीवन में बहुत दुख है, तकलीफ है, कोई बात नहीं, आप थोड़ा सा हीलिंग सेशन लो, थोड़ा मेडिटेशन सीखो, है ना, थोड़ा ये सब चीज़ें करो, क्योंकि लाइफ में अगर कुछ चाहिए आपको, अगर लाइफ से कुछ चाहिए तो लाइफ को भी तो आपसे कुछ चाहिए। आपको सिर्फ लेना ही लेना है, आपको देना नहीं है ना। क्योंकि हर व्यक्ति कंफर्ट में है कि वो मुझे कुछ करना नहीं पड़े, मैं ना बैठे बैठे मिल जाए। तो ऐसे में जब वो व्यक्ति देखता है कि भी मेरे बोलने का कुछ असर ही नहीं हो रहा किसी के ऊपर, कोई आदमी अपने आप को चेंज ही नहीं करना चाह रहा, अपनी जिम्मेदारी ही नहीं ले रहा है, तो फिर एक टाइम के बाद में इंसान थक जाता है। वो कहता है नहीं भाई, बस अब मेरे से और नहीं होगा, मुझे इस धरती पे ठीक है मैं मदद करूँगी, क्योंकि मेरा स्वभाव है लोगों का, मैं यही एक वो सोल प्लान लेकर आई हूँ कि मुझे लोगों का मदद करना है, ठीक है ना। लेकिन मेरे को फिजिकल बॉडी नहीं चाहिए, मेरे को ऊपर से मैं कर दूँगी, ऊपर अलग लेवल जो एक एंजल्स का एक जो लेवल होता है, मैं वहाँ पर रहूँगी, वहाँ रह करके मैं लोगों को गाइड करूँगी, लोगों को हेल्प करूँगी, लोगों को बचाऊँगी हर तरफ से, मानवता के तहत। तो कहीं ना कहीं एक वो मानवता वाला जो अंश है वो तभी भी उसके अंदर इनबिल्ट है। मैं ये पूछना चाह रही हूँ, थोड़ा सा मिस्टीरियस हो सकता है शायद कि मैं ये क्या पूछ रही हूँ, लेकिन हाँ आपने कहा कि एंजल्स होते हैं लेकिन वो हमारी बॉडी में नहीं होते हैं, वो हमें फील होते हैं, वो हमारे अच्छे कामों में होते हैं। लेकिन होते हैं तो कहते हैं ना कि हर एक चीज़ का एक कुछ ना कुछ एक एक अंतर वो होता है कि हाँ हमें यहाँ पे जाके अब हमें इस चीज़ को ख़त्म करना है, एक हैप्पी एंडिंग या एक कुछ सोल एंडिंग कह सकते हैं। जी, तो क्या एंजल को भी मोक्ष मिलता है? देखिए अब इस बारे में अलग अलग लोगों की अलग अलग राय होती है ना। और इसमें अगर मैं अपनी राय दूं तो मेरे हिसाब से सबसे पहले हमें इस चीज़ को समझना होगा कि मोक्ष क्या है। आज लोगों के अंदर मोक्ष को लेकर के बहुत तरह तरह के सवाल भी हैं और बहुत तरह तरह के जवाब भी हैं। लोग कहते हैं, मोक्ष के बारे में बातें करते हैं और कहते हैं कि मोक्ष को चला गया, वो मतलब मोक्ष यानी कि विष्णु धाम चला गया, वैकुंठ धाम चला है ना, गया। बैकुंठ धाम चला गया। तो मेरा एक ही सवाल है कि क्या उन्होंने बैकुंठ धाम देखा है या विष्णु धाम देखा है? और अगर नहीं देखा है तो वो इतनी श्योरिटी के साथ कैसे कह सकते हैं कि वो वहाँ चला गया, है ना। सब कुछ इस दुनिया में है, इस दुनिया से परे कुछ भी नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो हमने कहा कि मोक्ष मिला, मोक्ष मिलता है क्या? मोक्ष का मतलब होता है मुक्ति।
जो हमने अभी थोड़ी देर पहले अकाउंट क्लियर करने की बात कही, दैट इज कॉल्ड मोक्ष। कि आपने लाइफ में जितने भी जीवन धरती पे बिताए, उतने जीवन में, हर जीवन में कोई ना कोई व्यक्ति आपके जीवन में आया, हर एक के साथ आपके कर्मा बंधे, हर एक के साथ अकाउंट हुआ आपका, फिर आपने दूसरा जन्म लिया, फिर आपने तीसरा जन्म लिया। तो ये जो पास्ट लाइफ का जो आया है, कंसेप्ट जो आया है, वो क्यों आया है? पास्ट लाइफ में होता क्या है? उसमें यही तो होता है कि जिस व्यक्ति के साथ आपको प्रॉब्लम है, जिसके साथ समस्या है, तो कहीं ना कहीं कोई अकाउंट है। आपने उस अकाउंट को क्लियर किया, उसको एक्नॉलेज करते हुए कि मेरा वहाँ पर रोल क्या था। आपने उस अकाउंट को क्लियर किया और आगे इस चीज़ को एक अपने आप से कमिट किया कि आगे इस चीज़ का मैं ध्यान रखूँगा कि मेरे से कोई ऐसी गलती ना हो। तो धीरे धीरे करके आपने जितने भी जन्म लेते गए, आप अपने आप को मुक्त करते गए उस इंसान की ऑरा से, उस इंसान के कनेक्शन से जो इंसान आपके जीवन में चल रहा था पहले प्रीवियस लाइफ में। आप हर एक के जीवन में आए, आकर के एक अकाउंट करते गए, यानी कि आपके सबके साथ कनेक्शन हो रहा है, अटैचमेंट हो रहा है। एक टाइम के बाद में अटैचमेंट इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि इंसान डिटैचमेंट के बारे में सोच भी नहीं सकता और कर भी नहीं पाता, है ना? क्यों? क्योंकि वो इतना अटैच हो चुका है अपनी लाइफ में सबके साथ में कि उसको डर लगता है डिटैचमेंट से। हर एक इंसान के मन में ये होता है कि डिटैचमेंट का मतलब ये होता है कि साधु बन गए और पहाड़ों पे चले गए। नहीं, ऐसा नहीं है। ये जो हमने जो एंजल्स की बात कर रहे हैं, वो क्या है? वो डिटैचमेंट ही तो करी उन्होंने। शरीर में ना होकर के वो एक अलग उन्होंने ही सबके साथ सोल अपना सारा उन्होंने क्लियर कर लिया कि भाई अब रीइंकार्नेशन नहीं होगा हमारा, है ना? क्योंकि उन्होंने उस चीज़ को, उस कंसेप्ट को समझ लिया कि अगर मैं सबके साथ ही मुक्ति पा जाऊं, सबके कनेक्शन को ही मैं ख़त्म कर दूं, हैप्पीली एंडिंग कर दूं मैं, तो मैं फिर ये पॉसिबल है कि मैं इस धरती पे जन्म नहीं लूँगा, रीइंकार्नेशन नहीं होगा मेरा। दैट इज़ कॉल्ड मोक्ष। वो अपने आप में ही एक मोक्ष है, क्योंकि वो आपकी मदद कर रहे हैं, आपके इम्प्रेशन में नहीं आ रहे हैं। आप जो दुखी हैं, उस टाइम पर दुखी होकर बहुत कुछ सोच रहे हैं, किसी व्यक्ति को कर्ज कर रहे हैं, किसी को कुछ वैसे ही दे रहे हैं, तो वो आपकी हेल्प तो जरूर कर रहे हैं, लेकिन आपके उन चीज़ों का इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा उनके ऊपर। और जिस दिन इम्पैक्ट पड़ जाएगा, उस दिन उनको धरती पे आना पड़ेगा। ये भी बात तय है। काफ़ी पावरफुल एंजल्स हैं। जी, वो इतनी पावर है उनमें, क्योंकि उन्होंने एक फिजिकल बॉडी नहीं ली हुई है। फिजिकल बॉडी का मतलब क्या होता है? कर्म करना। आप फिजिकल बॉडी लेके कर्म किए बिना नहीं रह सकते हो, और कर्म करोगे तो कर्म बंधन में फंसोगे भी। वो आपको कदम कदम पर एक्नॉलेज होनी चाहिए। आपको कदम, इसी को कहा जाता है सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ रियलाइजेशन, जो हम मेडिटेशन के थ्रू सीखते हैं कि भाई आपको सेल्फ रियलाइजेशन होने लगता है। लोगों को लगता है कि सेल्फ रियलाइजेशन का मतलब सिर्फ ये होता है कि भाई ठीक है, अच्छा ही अच्छा सब कुछ होता है ना? कि भाई अब सब कुछ अच्छा फील हो रहा है, कुंडलिनी जागृत हो गई, मेरे अंदर पावर आ गई, ये आ गई। ऐसा नहीं है। सेल्फ रियलाइजेशन का मतलब ये है कि सेल्फ को रियलाइज करना कि आपने क्या कि गलत वेयर इज आई एम रॉन्ग, किया है ना? मैंने उसके साथ क्या गलत किया, या अपने साथ क्या गलत होने दिया। आपके साथ अगर गलती हो रही है तो उसका रिस्पॉन्सिबल कौन है? हाँ, आप ही तो है। कि सामने वाला आपको चांटे मार के जा रहा है और आप कह रहे हो हाँ ठीक है भैया, कोई बात नहीं, मैंने तुम्हें माफ़ किया। ये तो जस्टिस नहीं हुआ ना। तो यानी कि उस चीज़ को एक्नॉलेज करना कि मेरे को गलती करनी नहीं किसी के साथ में, और अपने साथ गलत होने देना नहीं है। और आजकल के लोग जो हैं हमारे आसपास के, वो ये समझ ही नहीं पाते हैं कि वो इस धरती पे क्यों हैं। अगर मैं देखूं आजकल जो भी फैंसी ब्रांडेड का ये जो ज़माना चल रहा जी। है, ये क्या है? सिर्फ दिखावा है। सिर्फ दिखावा है। लोग सोशल मीडिया के ज़रिए दिखावा कर रहे बिल्कुल। हैं, ब्रांडेड कपड़े पहन के दिखावा कर रहे जी। हैं। पर हमने किताबों में भी ये चीज़ पढ़ा है कि जब इंसान इस धरती से जाता है तो वो सब कुछ यहीं छोड़ कर जाता बिल्कुल, है। बिल्कुल। सिर्फ एक शरीर है, वो भी शरीर, आत्मा चली जाती है। जी, लेकिन हर आदमी कहता जरूर है भाई जेब में कफन नहीं होती, कफन नहीं। लेकिन जब खुद की बारी आती है तो उनके कफन में जेब हो जाती है ना? तो आदमी सोच लेता है कि भाई, तब आदमी उलझ के रह जाता है उसमें कि इस चकाचौंध की दुनिया में कि भाई मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए, मुझे अपनी फैमिली को ये भी ला के देना, वो भी ला के देना। वो भूल जाता है कि भाई मैं ला के देने वाला कौन? इनकी सबकी अपनी अपनी सोल जर्नी है। एक पिता या एक माता ये सोच लेती कि हाय मेरे बच्चे हैं, मेरे बच्चों को मुझे ये देना है, मुझे वो देना है, अपनी पत्नी को ये देना, अपने पति को ये देना है, लेकिन वो भूल जाता है कि वो सोल कहीं और से आई है।
वो सिर्फ इसी जन्म का है आपके साथ, अगले जन्म में नहीं पता आप कहाँ होंगे, वो कहाँ होंगे। लेकिन आप उन चीज़ों के प्रति अटैच होकर के आप अपने कर्मा खराब कर रहे हो, आप अपनी सोल प्लान को डिस्ट्रॉय कर रहे हो, आगे के रास्ते को ब्लॉक कर रहे हो। दैट इज कॉल्ड ब्लॉकिंग, जिसको हम कहते हैं चक्रा ब्लॉक हो गए। अब चक्रा ब्लॉक हो गए तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, उसी इंसान को लगता है कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या करूं, मैं कहाँ जाऊं, कन्फ्यूजन। और यदि किसी इंसान का चक्रा ब्लॉक हो गया है और उसको ये चीज़ महसूस हो रहा है, अब जैसा भी आपने कहा कि इंसान को खुद के सेल्फ इम्प्रूवमेंट, जी ये नहीं कि हमें ये चाहिए, हमें ये चाहिए, कि हमें ने क्या किया है उसको रियलाइज़ के साथ जो गलत किया उसको सही करना। जी तो ये जो चीज़ें हैं, जिस इंसान को ऐसा लगता है या किसी व्यक्ति को कि उसने ये गलत किया है, एक गिल्ट जो उसके मन में भरा है, तो वो उसे किस तरीके से निकाल सकता है? देखिए, इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल दूंगी। जैसे सड़क पे हम देखते हैं भिखारी होते हैं, है ना, किसी के टांग नहीं होती, किसी के हाथ नहीं होता, किसी की एक आँख नहीं है ना, और लोग क्या करते हैं, उनको चलते चलते उनको पैसे देते हैं। ठीक है, सबसे पहली बात, आपको नहीं पता वो उस पैसे का करेगा क्या। जरूरी नहीं वो खाना खाएगा आप, या जरूरी नहीं कि वो खाना खा के आपको दुआ ही देगा, किसी गलत चीज़ में भी लगा सकता है, गलत चीज़ में लगा सकता है। सबसे पहली बात तो यह उसके हिस्सेदार आप भी हुए, हमने क्योंकि उसे आपका पैसे दिए। कंट्रीब्यूशन है उसमें, पहली बात। दूसरी बात यह है कि आपने उसको पैसे दे करके उस तकलीफ से छुटकारा दिला दिया जो लाइफ उसको लेसन सिखाना चाह रही है, कि भाई ये तेरी दशा किस लिए हुई है, तेरे कुछ बुरे कर्मों की वजह से तो तेरी ये दशा है ना। तो उसको रियलाइज ही नहीं हो रहा, वो तो मजे से उसको पैसे मिल रहे हैं, वो खा रहा है, अपना ऐश कर रहा है अपनी लाइफ को। उसको रियलाइज कब होगा, जब वो बिल्कुल हेल्पलेस होगा, जब उसके पास कुछ भी नहीं होगा, तो वो ईश्वर को याद करेगा कि हे ईश्वर, मैंने ऐसे क्या कर्म करे थे जिसकी वजह से मुझे ये ऐसी ज़िंदगी मिली है, मुझे प्लीज़ निकालो यहाँ से, मैं ऐसी ज़िंदगी नहीं जीना चाहता, मैं अब आगे से वो काम नहीं करूँगा, ज़रूर मेरे कुछ गलत कर्म रहे होंगे, उसी की वजह से मैंने किया। जब वो बार बार प्रेयर करता है तो ईश्वर उसको आगे बढ़ने का मार्ग दिखाते हैं, उसको वहाँ से निकलने का मार्ग दिखाते हैं। लेकिन हम ही लोग ब्लॉक कर देते हैं। लोग कहते हैं ना, हम कहते हैं ना, लोग दुखी हुए जा रहे हैं, दुखी हुए जा रहे हैं, क्योंकि लोगों को ये एहसास ही नहीं है कि वो जाने अनजाने में कर क्या रहे हैं। वो सोचते हैं कि मेरा इससे दुआ का खाता बढ़ेगा, दान का खाता बढ़ेगा। दान करना इसको नहीं बोलते हैं। आप उसको तो दान दे रहे हो, लेकिन अपना मार्ग जो है बिल्कुल अवरुद्ध कर रहे हो आगे बढ़ने का, उससे आप आगे नहीं बढ़ रहे हो, क्योंकि उसको अवेयरनेस आए उसके अंदर, उसका रास्ता बंद कर दिया आपने उसको भीख दे करके, क्योंकि उसे हमने एहसास होने ही नहीं दिया। एहसास होने नहीं दिया हमने कि भूख क्या होती है, प्यास क्या होती है, शरीर के अंग क्या होते हैं। बिना मेहनत किए, कहते हैं ना, कोई चीज़ अगर आपको बिना मेहनत किए मिल जाती है तो उस बिल्कुल चीज़ की वैल्यू नहीं वैल्यू नहीं होती। होती, और आप कभी भी मेहनत को आप करोगे ही नहीं, आप सब चीज़ सोचोगे आसानी से मिल जाए मुझे। तो ये चीज़ें हैं, ऐसे में फिर एंजल्स नहीं आते हैं। एंजल्स उन्हीं लोगों के पास आते हैं जो कि ईश्वर के दिए गए इस शरीर को, इस जीवन को वरदान मानते हैं। आपने देखा होगा आजकल कितनी अकाल मृत्यु कितनी हो रही हैं, है ना। लोग जा रहे हैं इस धरती से, किसी का एक्सीडेंट हो रहा है, किसी का पल कुछ हो भर रहा में। है, पल भर में, पूरी की पूरी बस, कहते हैं अमरनाथ गई थी बस। अब एक बात बताइए, भगवान के दर्शन करने गए ना वो लोग, शुभ कार्य के लिए गए थे। शुभ कार्य के लिए गए ना, उससे अच्छा काम तो हो ही नहीं सकता ना। नहीं हो तो सकता। फिर ऐसा क्या हुआ जो उनकी पूरी की पूरी बस गिर गई खाई में और वो खत्म हो गए। सोचिए जरा, क्योंकि कहीं ना कहीं इंसान को अपनी लाइफ से प्यार नहीं है। अपनी लाइफ से प्यार नहीं है इन द सेंस अपने आप से प्यार नहीं है। उसको लग रहा है कि मैं इसका कर दूं, मैं उसका कर दूं। अच्छा, जितना हम ज़्यादा करते हैं उतनी ही एक्सपेक्टेशन बढ़ती है। मैंने तो इतना किया था, उसने तो वो भी नहीं किया, उसने तो वो भी नहीं किया। और जब वो सामने वाला व्यक्ति हमारी एक्सपेक्टेशन पे खरा नहीं उतरता है तो हम परेशान होने लग जाते हैं, तकलीफ होती है। हमें तकलीफ होती है, हम दुखी होने लग जाते हैं। हमें लगता है यार ज़िंदगी बेकार है, मैंने तो इतना किया, मैं क्या करूँगा जी के इस धरती पे, मैं बोझ हूँ इस धरती पे। और ऐसे करते करते वो डिप्रेशन में जाने लगता है लोगों से कटे कटे रहते हैं। है ना। वो उसको जब ये चीज़ उसको लगने लग जाती है ना, तो यूनिवर्स कहता है कि भाई तेरे को नहीं चाहिए ना लाइफ, तो ठीक है, कोई बात नहीं है, तो जा अमरनाथ, देख फिर तेरे साथ में क्या होगा। इसीलिए कहते हैं कि हर कर्म सोच के करो। कि आजकल क्यों मेडिटेशन दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, लोग कर रहे हैं लेकिन मेडिटेशन के कंसेप्ट को नहीं समझ पा रहे हैं।
कि मेडिटेशन का भी कोई कंसेप्ट होता है। वो सोचते हैं कि आंखें बंद कर लो और सांसों पर अपना फोकस कर लो तो आपका मेडिटेशन हो गया। नहीं, वो मेडिटेशन नहीं होता है। क्योंकि बहुत लोग ऐसे मिलेंगे आपको जो कि सालों से मेडिटेशन कर रहे हैं लेकिन फिर भी उनकी तकलीफ़ें कम नहीं हो रही। तो मेडिटेशन करने से तकलीफ तो कम होनी चाहिए ना। इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ गलत है ना, कुछ सही नहीं हो रहा है ना। अभी अभी हमने जो बातें की उस दौरान मेरे दिमाग में एक बात आई। मैं काफ़ी टाइम पहले किसी मंदिर में गई थी। मैंने वहाँ पे किसी महिला को रोते हुए देखा और वो महिला जब रो रही थी तो उसने ये नहीं देखा कि आसपास कितने भक्त हैं, वो मेरी बात, मेरी आवाज़ को वो सुन रहे हैं। वो महिला रोते हुए ये कह रही थी कि हे भगवान, मुझे मेरे कर्मों की सज़ा सिर्फ मुझे ही दे, मेरे परिवार को मेरे कर्मों की सज़ा मत दे। भगवान, मुझे पता है कि मैंने क्या गलत किया है, मैंने बहुत गलत किया है, मुझे ये आज पता चल गया है, मुझे माफ़ कर दे, मत दे, ये चीज़ अभी ख़त्म कर, ख़त्म कर, ख़त्म कर। मैं जब घर वापस जाऊँ तो मुझे वो चीज़ ख़त्म हो चाहिए। मुझे भी समझ में नहीं आया कि कई बार हम जब मंदिर में जाते हैं, मैंने कई लोगों को देखा है, या तो किसी के आंसू खुशी में निकलते हैं या कोई अपने मन में कोई ऐसी मुराद मांगता है जो बहुत सालों से मांग रहा है, तो वो उसकी आंखें झलक जाती हैं, भगवान की आंखें आंसू आ जाते हैं। जी। और कई अपने पश्चाताप के लिए भगवान के पास आते हैं। हाँ जी। तो वो जो महिला जो रो रो के कह रही थी मुझे मेरे कर्मों की सज़ा सिर्फ मुझे ही दे, तो क्या ये संकेत है एंजल का, या उसे ये एहसास दिलाया जा रहा है कि जो उसने पहले या पास्ट में या प्रेजेंट में जो उसने किसी के साथ गलत किया है उसकी सज़ा क्या उसके अलावा उसके परिवार को भी मिलती है? जी, देखिए, अब इसमें मैं यहाँ पे बताऊँ कि एक एग्जांपल दूंगी इसमें मैं कि कोई व्यक्ति है और उसका बच्चा मर जाता है ना। अब बच्चा मर जाता है तो वो जिंदगी भर रोएगा अपने बच्चे के लिए। इसका मतलब क्या हुआ? बच्चा क्यों मर गया, क्यों चला गया उसकी ज़िंदगी से? क्योंकि उसने पास्ट में कोई ऐसा कर्म किया जिसकी वजह से उस बच्चे को तकलीफ हुई। उस बच्चे ने अकाउंट क्लियर करने के लिए उसके घर में बच्चा बन के पैदा हुआ, और तू भी रोएगा मेरे लिए ऐसे ही, इसलिए मैं जा रहा हूं तेरी जिंदगी से। कर्मा के लॉ होते हैं ना, बहुत डीप होते हैं, लोगों को नहीं समझ में आता। कई लोग बच्चे नहीं होते, ठीक है, ईश्वर से प्रे करते हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ जाते हैं मुराद मांगने। डॉक्टर्स के पास जाते एक से डॉक्टर्स एक, के पास तो जाते ही जाते हैं, उसके अलावा पे पता कई नहीं मन्नतें मांगते हैं, हम धार्मिक ये करेंगे उसके तो वो स्थल पे करेंगे जाते तो हैं, हाँ। करते हैं कि भगवान मुझे बच्चा दे दो, भगवान मुझे बच्चा दे दो, एक बालक दे दो, ये दे दो, वो दे दो। उसके बाद बच्चा हुआ, 2-4 साल बाद, 6 साल बाद वो बच्चा चला गया इस दुनिया से। अब क्या? अगर वो बच्चा भगवान नहीं दे रहा है आपको, इट मीन्स भगवान के पास भी तो कोई प्लान है ना आपका, आपके लिए कुछ सोचा हुआ है ना उसने। हो सकता है भगवान आपको घर गृहस्थी के चक्कर में डालना ही ना चाह रहा हो सकता है भगवान ने आपके लिए कोई अलग रास्ता सोच रखा हो जो आपको एक हैप्पी एंडिंग की तरफ ले जाता है, लेकिन आपने मैनिफेस्ट कर करके अपने उस रास्ते को ख़त्म कर दिया। अब क्या करोगे? सारी ज़िंदगी आप रोओगे। रास्ता तब भी आप वही इख्तियार करोगे क्योंकि बच्चा चला गया है। अब बच्चा चला गया तो दुख इतना है कि सब चीज़ों से विराग्य हो जाता है कि यार बेकार है ज़िंदगी ये, मैंने एक बच्चा मांगा था, मेरा बच्चा चला गया, अब मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता इस दुनिया में। तो हार कर ईश्वर की शरण में ही जाओगे और ईश्वर आपको उसी रास्ते पे भेजेंगे। लेकिन ये जो बीच का जो पार्ट था, ये जो कुछ साल जो थे, वो आपने सिर्फ अपने मैनिफेस्टेशन की वजह से, अपने चाहत की वजह से उसको ब्लॉक कर दिया, ख़त्म कर दिया अपने वो साल। हमने अभी फॉलन एंजल्स के बारे में बात की जो कि इस धरती पर है ही नहीं लेकिन वो होते हैं। जी। तो मैं ये जानना चाहूँगी कि जो फॉलन एंजल्स होते हैं वो कैसे हमें गाइड करते हैं, कैसे हमें सही राह दिखाते हैं? मैम, सबसे पहले तो ये बता दूं कि फॉलन एंजल्स जो होते हैं वो हमें ज़रूरी नहीं कि हर कदम पर गाइड करते हैं। वो हमें पूरे लाइफ टाइम में हो सकता है एक ही बार मिले, वो भी तब जब बहुत ही हमारा क्रूशियल टाइम चल रहा हो या बहुत ही एकदम ऐसे मोमेंट पे खड़े हों जबकि बिल्कुल लगता है कि लाइफ अब एंड होने वाली है। तो ऐसे में वो एक सेकंड्स के लिए वो आपको एक देवदूत की तरह आपके जीवन में प्रकट होते हैं, आपको गाइड करते हैं और आप चले जाते हैं और वहीं से आपकी ज़िंदगी बदलनी शुरू हो जाती है। लेकिन जो एंजल्स होते हैं जो कि फिजिकली इस धरती पे नहीं है, वो आपको लगातार गाइड करते हैं,
है ना। तो वो जैसे कि इनके कार्ड्स जो होते हैं, कार्ड्स के जरिए वो आपको गाइड इस तरह से करते हैं कि आपका पास्ट क्या था और आपका प्रेजेंट क्या है और फ्यूचर में क्या होने वाला है। तो हमारे जीवन में आप अक्सर देखोगे हमारे पास में 2 चॉइसेस होती हैं, है ना, 2 रास्ते होते हैं। ऑल्टरनेट हमेशा हर जगह होता है। अब उसमें एक रास्ता जो होता है वो हमें सही रास्ते पे लेके जाता है, एक रास्ता हमें गलत रास्ते पे। अब उसमें हमारी जो डिसीजन पावर है वो काम आती है वहाँ पर, कि हमने डिसाइड क्या किया। हमने डिसाइड किया उसी के अकॉर्डिंग हमें हमारा फ्यूचर दिखाई देता है। तो ये जो आर्कएंजल्स जो होते हैं या फिर जो एंजल्स होते हैं, वो हमें कार्ड के जरिए गाइड करते हैं कि आपको ये काम ऐसे करना चाहिए या ये काम आपको नहीं करना चाहिए, है ना। और उसके तहत वो हमें बहुत मोटिवेट भी करते हैं हमें, और एक रास्ता भी दिखाते हैं। तो उसको जब हम फॉलो करते हैं उनकी बातों को, तो निश्चय ही हमारा फ्यूचर बहुत ही ब्राइट रास्ते की तरफ जाता है, जिससे कि हमारी एक हैप्पी एंडिंग होती है, हमारी फैमिली में भी सब कुछ हैप्पीली सब कुछ होने लगता है। तो वो बेसिकली वो कार्ड्स के जरिए हमें गाइड करते हैं। ऐसा कह सकते हैं कि एक चाबी है ये, एक तरीके से जो हमें सही रास्ता दिखाती है आगे के लिए प्रिपेयर होने के लिए, हमें क्या करना है, जी आगे किस तरीके से करना है। जी। तो एंजल्स तो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। हाँ जी, ये आपको एक तरह से मतलब आपको बताते हैं उसके थ्रू कि आपका पास्ट में आपने क्या किया, प्रेजेंट में आप क्या कर रहे हो जो आपको नहीं करना चाहिए या जो करना चाहिए, और फ्यूचर में आपको क्या करना चाहिए, आगे आपकी फ्यूचर कैसे बेटर हो सकती है। तो आपके मन में जो भी क्वेश्चन चलते हैं, उन क्वेश्चंस को वो अपने आप ही जान जाते हैं, और उसके आधार पर वो आपको आपके क्वेश्चन का जवाब देते हैं और आपको गाइड करते हैं। हमने जाना कि आखिर जो फॉलन एंजल्स होते हैं वो किस तरीके से हमें गाइडेंस करते हैं। यदि हम किसी गलत राह पर जा रहे हैं तो फॉलन एंजल्स हमें सही राह दिखाते हैं। वो आपको पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर भी बताते हैं। तो यदि आप अपने जीवन में किसी भी समस्या से जूझ रहे हैं, या फिर आप खुद को अकेला महसूस कर रहे हैं, या फिर आपको लगता है कि आप इस जीवन में क्यों आए हैं, आपको अपने जीवन का सही उद्देश्य ही नहीं पता है, तो आपको ये सारे जवाब हमारे इस वीडियो में ज़रूर मिलेंगे, और आप ये चीज़ समझेंगे कि आखिर आप इस धरती पर क्यों हैं। और फॉलन एंजल्स आपके लिए एक ब्लेसिंग्स है जो बहुत ही पावरफुल तरीके से काम करती है। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, और यदि आपका कोई सवाल है जो आप हमसे पूछना चाहते हैं तो हमें कमेंट करें, हम आपके लिए अगले पॉडकास्ट में आपके इन आंसर्स का जवाब ज़रूर लेकर आएंगे। अभी के लिए नमस्कार।